भाग्य का लिखा कभी नहीं मिटता। जो जिसके भाग्य में है मिलकर ही रहता है। एक समय की बात है। बातुर नाम के एक गांव में एक गरीब किसान रहा करता था। उसने एक साहूकार के पास 500 रुपए यह सोचकर जमा कर दिए कि जब उसकी बेटी की शादी होगी तो ये पैसे उनके काम आएंगे। देखते ही देखते समय निकलता गया और बेटी की शादी योग्य हो गई। किसान ने अपनी बेटी के लिए योग्य वर देखना शुरू कर दिया। उसने अपनी बेटी के लिए एक लड़का पसंद भी किया। जिसके बाद किसान साहूकार के पास अपने पैसे लेने गया। साहूकार ने उन्हें पैसे देने से इनकार करते हुए कहा, मेरे पास आपने कोई पैसे जमा नहीं कराए। आपके पास क्या सबूत है कि आपने मेरे पास पैसे रखे थे? क्या आपके पास उसका कोई लिखित प्रमाण है? साहूकार की ये बातें सुनकर गरीब किसान परेशान हो जाता है और वो समझ जाता है कि साहूकार ने उसके पैसे हड़प लिए हैं। एक दिन किसान खेत से घर लौट रहा था। तभी उसके दिमाग में विचार आया कि उसे साहूकार की शिकायत राजा से करनी चाहिए। हो सकता है राजा इस परेशानी का कोई हल निकाल दे। किसान बिना देरी किए राजा से मिलने के लिए पहुंच गया और वहां जाकर उसने अपनी परेशानी राजा के सामने रखी। किसान की बात सुनकर राजा ने कहा कि कल नगर के लिए हमारी सवारी निकलेगी। तुम उस समय उस साहूकार की दुकान के सामने जाकर खड़े हो जाना। राजा की बात सुनकर किसान अपना हल उठाकर घर को निकल गया। अगले दिन राजा की सवारी निकली। नगर वासियों ने उन्हें फूलों की माला पहनाई व आरती उतारी। किसान राजा के कहे अनुसार उस दुकान के सामने खड़े हो गया। राजा की सवारी साहूकार की दुकान के सामने आई तो राजा ने किसान को देखाकर प्रणाम किया और उनसे कहा कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आप हमारे गुरु हैं। आप हमारे साथ बग्गी में चलिए। किसान के बग्गी में बैठने के बाद साहूकार ने राजा की पूजा की और उन्हें फूलों की माला पहनाई। उसके बाद राजा की बग्गी आगे बढ़ गई। किसान को कुछ दूर आगे जाने के बाद राजा ने बग्गी से उतार दिया और बोला कि मैंने अपना काम कर दिया। अब आगे देखो क्या होता है। किसान और राजा के संबंध को देखकर साहूकार सोच में पड़ गया और उसे घबराहट होने लगी कि कहीं किसान उसकी शिकायत राजा से ना कर दे। वह घर जाकर रात भर सो नहीं पाया। सुबह दुकान पर जाकर सबसे पहले साहूकार ने अपने मुनीम को किसान को सहसम्मान दुकान में लाने के लिए कहा। मुनीम किसान को ढूंढने निकल गया। कुछ देर बाद किसान उसे नगर में एक पेड़ की छांव में आराम करते हुए नजर आया। मुनीम ने गरीब किसान को कहा कि साहूकार ने उसको दुकान में लेकर आने के लिए भेजा है। मुनीम किसान को सम्मान के साथ दुकान लेकर जाता है। साहूकार किसान को आदर सम्मान के साथ बिठाते हुए कहता है, मैंने पुराने खाते की अच्छी तरह जांच की और उसमें आपने मुझे 500 रुपए दिए थे। इसकी जानकारी मिली है। यह पैसा पिछले 10 सालों से मेरे पास जमा है, जिस वजह से इसका ब्याज मिलाकर यह 12,500 रुपए हो गए हैं। फिर साहूकार उन्हें 13,500 रुपए देते हुए कहता है कि आपकी बेटी मेरी भी बेटी की तरह है, तो ये 1,000 रुपए मेरी तरफ से उसकी शादी के लिए हैं। साहूकार ने किसान को 13,500 रुपए देकर बड़े ही प्रेम के साथ विदा किया। इस तरह किसान को उनके अपने पैसों के साथ ही उसका ब्याज और शादी के लिए साहूकार की तरफ से 1,000 रुपए अतिरिक्त मिल गए।